सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। 26/11 हमले के वक्त मुंबई में था तहव्वुर राणा। मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में तहव्वुर राणा ने कहा, मैं पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट। मुंबई अटैक में ISI ने की थी लश्कर की मदद। तो ये कबूला है कि वो ISI का एजेंट रहा। अब तहव्वुर राणा के 10 कबूल नामों के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने जो उसने पूछताछ में कबूल किए हैं। फिलहाल पहली 5 बड़ी बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहला कबूलनामा पाकिस्तान सेना का भरोसेमंद एजेंट था। दूसरा कबूलनामा जहां हेडली के साथ लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग को लेकर भी बात सामने आई है। तीसरा कबूलनामा लश्कर जासूसी नेटवर्क के रूप में यह काम करता था। चौथा कबूलनामा जहां 26/11 के दौरान वो मुंबई में था और आतंकियों की साजिश का भी हिस्सा था। हालांकि 5वां कबूलनामा जहां ISI के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 5वां कबूलनामा बताते हैं। ISI के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया तहव्वुर राणा ने। इसके अलावा जो कबूला है कि लश्कर के कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग हुई, ये तहव्वुर राणा ने पूछताछ में कबूला है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसरों ने ये ट्रेनिंग दी थी। ये 7वां कबूलनामा जो कि तहव्वुर राणा ने जांच एजेंसी के सामने कबूला है। आतंकियों को पैसे के लालच और धन का हवाला दिया गया। ये पूरी साजिश रची गई। 3 रिक्रूटर ने हमले के लिए आतंकियों को गांव कस्बों से जमा किया, स्लीपर सेल्स बनाए, ये पूरी बात बताई है। और 10वां कबूलनामा 24 लड़कों को धर्म के नाम पर कट्टर बनाया गया। तो ये 10 कबूलनामे बताते हैं कि तहव्वुर राणा से कैसे ISI मिली हुई है और ISI की तरफ से ये 26/11 की साजिश रची गई थी। हालांकि तहव्वुर राणा ने जांच एजेंसीज को यह भी बताया कि मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को किसने ट्रेनिंग दी और कहां पर यह ट्रेनिंग दी गई, कैसे हुई आतंकियों की ट्रेनिंग। खबर है हमले के लिए 16 आतंकी को तैयार किया गया। आतंकियों को हथियार और नेविगेशन की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। कम खाने और कम सोने की भी ट्रेनिंग दी गई। आतंकियों को मुंबई के वीडियो दिखाए गए। राणा और डेविड हेडली ने वीडियो मुहैया करवाए। मुंबई की बोलचाल की भाषा उन्हें सिखाई गई और आतंकियों के हाथों में कलावा भी बांधा गया जानबूझ के। बड़ी बात क्या है, मुंबई पर हमले के 2 प्लान बनाए गए थे। प्लान ये था कि फेल होने के बाद प्लान B को अंजाम दिया जाए और पहले गणेश उत्सव के दौरान हमला किया जाना था, फिर नवंबर में किया गया। हालांकि तहव्वुर राणा के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान पर कैसे दबाव बढ़ेगा ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कबूलनामे के बाद होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल। पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होगा और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा। हालांकि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का भी दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचेगा और आपको बता दें कि मुंबई हमले से जुड़े नए तथ्य भी सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान घिरता चला जाएगा, यही एक तरह से एकमात्र मकसद भी है हमारी जांच एजेंसियों का। और हमारे साथ मुंबई से जयप्रकाश इस वक्त जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। जयप्रकाश, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, तहव्वुर राणा से पूछताछ हो रही, कई कबूलनामे अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ रहा है कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड 26/11 का ISI पाकिस्तान ही रहा। बिल्कुल सही कहा निधि आपने। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली ये दोनों पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में ही इन्होंने एक साथ पढ़ाई की है और पाकिस्तान में पढ़ाई करने के बाद डेविड कोलमैन हेडली जो है वो अमेरिका चला गया, वहाँ पर उसने अपना व्यवसाय शुरू किया और तहव्वुर राणा जो है वो भी बाद में अमेरिका चला गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ लगातार जुड़े रहे, दोनों ISI के लिए जासूसी करते रहे और जो खलीज युद्ध हुआ था उसमें भी तहव्वुर राणा ने जासूसी के रूप में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 26/11 के आतंकी हमलों की बात करें तो इमिग्रेशन लॉ सेंटर ये तहव्वुर राणा की एक एजेंसी थी जो इमिग्रेशन एजेंसी थी और वो अमेरिका और यूरोप से उसे चला रहा था। और जब 26/11 का प्लान बनना शुरू हुआ तो उसमें तहव्वुर राणा को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि एक बेस चाहिए था इन्हें मुंबई में, और मुंबई सेंट्रल गिरगांव में एक बेस बनाया गया जहां पर तहव्वुर राणा ने अपनी इमिग्रेशन लॉ एजेंसी डाली। वहां पर उसने डेविड कोलमैन को रिक्रूट किया। डेविड कोलमैन हेडली ने वहीं से एक जिम ट्रेनर से दोस्ती की और वहां से उसने शिवसेना भवन, सिद्धिविनायक, CST रेलवे स्टेशन और अलग अलग होटलों के ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, यहाँ के उसने रैकी किए, वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद
तहव्वुर राणा ने ये बात मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने कबूली है कि वीडियो बनाने के बाद ये वीडियो आईएसआई और पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी अफसरों को भेजे गए, वहाँ से ये वीडियो लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंपों में गए। तो 3 अलग अलग तरीके से ये पूरी ट्रेनिंग कैंप हुई थी। एक रिक्रूटमेंट हुआ था, दूसरा मोटिवेशनल ट्रेनिंग हुई थी जिसमें प्रीच किया गया था, धर्म के नाम पर युवकों को जो है बरगलाया गया था, और तीसरी ट्रेनिंग हुई थी नेविगेशनल ट्रेनिंग जिसमें हथियार चलाने, समुंदर में तैरने, और दूसरी जो अहम ट्रेनिंग होती है गोला बारूद कैसे कैरी करना है, कैसे रात भर जागना है, बिना नींद के कैसे काम करना है, इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये तहव्वुर राणा ने ये बात कबूली है, इससे बहुत बड़े खुलासे होंगे। ये खुलासा नंबर 1 ये होगा कि पाकिस्तान का इसमें रोल है, आईएसआई का इसमें रोल है, पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी का इसमें रोल है, और लश्कर ने इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम दिया था। शुक्रिया जयप्रकाश, पूरी जानकारी के लिए आपका। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।